हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, बट उसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के डिटेल्स नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिएगा। एडजेक्टिव्स जो है नाउन के बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये हमारे डेली यूज में हम जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो एडजेक्टिव्स को पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन टूडेज वीडियो वी विल सी व्हाट आर एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के पहले हम देखे हैं कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के काइंड्स, और इसके बाद अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव का क्या डेफिनेशन है। सो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है नाउन्स को एंड प्रोनाउंस को भी। तो इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन को जो डिटेल्स में हम जब देखते हैं, जैसे उसका क्या क्वालिटी है, क्या साइज है, शेप है, और कोई फीलिंग्स हो, तो ये सारा कुछ जो है डिस्क्राइब जो करता है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स यूजुअली प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल में अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक दे मॉडिफाई डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस? जैसे व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच। एडजेक्टिव्स एनरिच योर राइटिंग बाय एडिंग प्रिसीशन एंड ओरिजिनलिटी टू इट। मतलब क्या है इसका कि एडजेक्टिव जो है ना वो आपके राइटिंग को और बहुत शार्प बनाता है और उसमें बहुत एक अच्छा तरीका दिला देता है, उसमें काफ़ी ओरिजिनलिटी आ जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। रानी इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे किस तरीके की लड़की है रानी? वो बहुत ही चालाक लड़की है। आई डोंट लाइक दैट बॉय। तो ये भी एक सवाल क्रिएट करता है कि मैं किस लड़के को पसंद नहीं करता, मैं उस पर्टिकुलर लड़के को पसंद नहीं करता। ही गेव मी 5 चॉकलेट्स। तो मुझे उसने मुझे कितने चॉकलेट्स दिए? 5 चॉकलेट्स दिए। देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। सो हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट? ओनली लिटिल टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ एडजेक्टिव्स के कुछ काइंड्स होते हैं। तो क्या काइंड्स है देखते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अभी नंबर के अंदर हम और 3 सब डिविजन्स पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड देन वी हैव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इन पांचों को अभी हम डिटेल्स में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो हियर इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो डिस्क्रिप्टिव से भी हमें समझ में आ रहा है कि कुछ एक डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को। तो जैसे एग्जाम्पल्स देखने से और ईजी लगेगा कि शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। तो वो किस तरीके की लेडी है? वो बहुत ही ऑनेस्ट लेडी है। दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी। सो दिल्ली कितना बड़ा सिटी है? दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है। तो यहाँ पे लार्ज जो है एडजेक्टिव है। द फूलिश फ्रॉग ट्राइड टू सिंग। तो कैसा जो मेंढक था वो गाना गाना चाह रहा था? एक बहुत ही मूर्ख किस्म का जो फ्रॉग था वो सॉन्ग सिंग करना चाहता था। Next we move on to adjectives of quantity. So here this shows how much of a thing is meant. मतलब कितना है सामान जो है या कोई भी चीज़ है, कोई भी noun या pronoun, how much it is meant. So these adjectives help to show the amount or the predicted amount of the noun or pronoun. कितना amount, कितना आपको जो है वो कितना सारा है ये हमें पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, I ate some rice. मैं थोड़ा सा राइस खाया। He showed much patience. तो उसने काफ़ी हद तक अपना धैर्य या पेशेंस जो है वो शो किया।
टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इसका मतलब फिर हम क्या समझ में आता है कि हम बोल रहे हैं कि आप अपने तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तो ये जो बहुत अच्छे से है, दैट्स एन एडजेक्टिव। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। एंड नेक्स्ट, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो यहाँ पे ही हैज़ लॉस्ट, अपना सारा वेल्थ वो लूज़ कर चुका है। तो ऑल यहाँ पे बता रहा है कि कितना, तो सारा। एंड देन नेक्स्ट है कि देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो ये भी एक दर्शा रहा है कि ज़्यादा बारिश इस साल नहीं हुआ। अगला हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर एडजेक्टिव्स में क्या क्या है देखिए। दिस शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं, पूरा गिनती में हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग या चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि देयर आर 5 फिंगर्स। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। कुछ बिल्लियाँ हैं जिन्हें कोल्ड वाटर पसंद है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। सो ये अगेन मैनी थिंग्स भी मतलब हम बता रहे हैं कि बहुत कुछ सिखाए हैं। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो संडे जो है वो वीक का फर्स्ट डे है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ 3 काइंड्स। तो इसमें हम देखेंगे, पहला जो मैंने आपको जैसे बताया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो वो क्या है कि ये जो है वो एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है कि, और ये जो नंबर है ये इट कैन बी कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये भी 2 नए टर्म्स है। तो क्या होता है, जनरली हम हमेशा यूज़ करते हैं बट उनका एग्जैक्ट टर्म्स क्या है पता होता नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। तो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कार्डिनल्स, ठीक है। और अगला हम देखते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारे को हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मैनी और डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ थिंग इन अ सीरीज। कितना क्या ऑर्डर में है, लाइक इट इज़ अ फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो फ्यू चिल्ड्रन सैट, और यू कैन से कुछ इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम ये ऑर्डिनल में लाते हैं। और कार्डिनल में कितने, जैसे देयर वर 2 crows सिटिंग ऑन अ ट्री, इस तरीके का। नेक्स्ट इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, दीज डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता है इनडेफिनेट न्यूमरल। जैसे ऑल, सो मैनी, सम, फ्यू, इस तरीके के टर्म्स जब हम यूज़ करते हैं, ये भी हम आप पिछले एग्जाम्पल्स में देखे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। एज एग्जाम्पल्स, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। तो एक एक बच्चे को हम यहाँ पे दर्शा के बोल रहे हैं कि वो अपना टर्न उसे अपनाना चाहिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। तो इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हर एक आदमी जो है अपना ड्यूटी करे। आइदर पेन विल डू, कोई भी एक पेन चलेगा, काम चला लेंगे। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, तो कोई भी आरोप जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट इज the same adjective may be classed as of quantity or number according to its use. Now adjective of quantity और adjective of number में particular ये जो use किए हम, जैसे कि sum है, ये एक adjective है, वो हम quantity, adjective of quantity में भी use कर सकते हैं और adjective of number में भी use कर सकते हैं। जैसे I ate some rice, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सम यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा, सम बॉयज आर क्लेवर। सिमिलरली ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम कैटेगराइज करेंगे। बट इफ़ वी से ऑल मैन मस्ट डाई, दैट कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यू हैव नो सेंस, तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है, ये अगेन हम क्वांटिटी में कैटेगराइज करेंगे। लेकिन नंबर में जब करेंगे तो देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, कोई भी पिक्चर इस बुक में नहीं है।
तो नो का यूज़ दोनों में ही हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। Next we move on to demonstrative adjective. And what is it? It points out which person or thing is meant. Particularly कौन सा person या कौन सा thing को हम बता रहे हैं, meant कर रहे हैं, जिसे हम बताना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर दैन अशोक। तो पर्टिकुलर किसी बॉय को मेंट करके हम बोल रहे हैं कि वो जो लड़का है वो अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, दैट गर्ल इज क्लेवर। पर्टिकुलर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल हु इज क्लेवर। दोज मैंगोज आर सार। तो वो जो पर्टिकुलर कुछ मैंगोज है वो बहुत खट्टे हैं। आई हेट सच थिंग्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अगर सिंपल वर्ड में बोले तो वो इस क्वेश्चन को हमें आंसर देते हैं कि क्या, विच। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो वर्ड्स लाइक व्हाट, विच एंड हुज, व्हेन they are used with noun to ask questions are called interrogative adjectives. हम पहले भी पढ़े हैं कि interrogative sentences जो होते हैं it basically raise the questions. So यहाँ पे भी कुछ words जैसे what, which, whose, when ये सब जब यूज़ करते हैं तो वो सब interrogative adjectives होते हैं। जैसे कुछ examples देखते हैं, what manner of man is he, which way shall he go, whose watch is this। तो सब में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और एंड अप भी कर रहे हैं सेंटेंस को एज विद द यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस तरीके का ये आदमी है। नेक्स्ट, विच वे शैल ही गो, किस रास्ते में उसे जाना चाहिए, और ये घड़ी किसकी है। तो ये जो हो गया, हम देखें एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स के सारे काइंड्स। तो इसके बाद और एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आप देखेंगे कि जो एडजेक्टिव्स है उसके क्लासिफिकेशंस क्या है और उसमें कैसे कंपैरिजन हम करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द सेकेंड वीडियो ऑफ एडजेक्टिव्स। थैंक यू। So guys, if you have any kind of doubt then text me below in the comment section, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।